हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 45 जो कि आपकी 16/10/2020 को आई है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपके ऊतक वाले चैप्टर से ली गई है बेटा। इसको हम पहले पार्ट में विभाजक, अब हम आज की जो वर्कशीट है उसमें सरल स्थायी ऊतक यानी कि पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। जिज्ञासा दीदी, विभुजोतक ऊतक द्वारा बनाई गई कोशिकाओं का पौधे में क्या होता है? ज्ञान, विभुजोतक ऊतक द्वारा बनाई गई कोशिकाएं एक विशेष प्रकार की विभाजन की प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं और ये कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया जिसे विभेदीकरण कहते हैं के द्वारा स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए ऊतकों का निर्माण करती है और इस प्रकार पादपों में स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। बेटा कहने का मतलब यह है, जो विभुजोतक ऊतक होते हैं वो जो विभाजन होने की उनकी क्षमता होती है वो कुछ समय बाद क्षमता को खो देते हैं वो, और इस प्रक्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण की प्रक्रिया में जो ऊतक होते हैं वो विभाजित होने की प्रक्रिया, जो विभाजित होने की गुण होती है उसको खोकर स्थायी ऊतकों का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा। तो अब स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतक वह ऊतक जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं, और जटिल स्थायी ऊतक वह ऊतक जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे आपका जाइलम और फ्लोएम कोशिकाएं हो गई। अब आगे बढ़ते हैं वर्कशीट में। सरल स्थायी ऊतक बेटा तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो चलिए हम आज की वर्कशीट में पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ते हैं। पैरेन्काइमा की प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं जो इस प्रकार है। यह पौधे में आधारी पैकिंग का काम करते हैं, इन्हें ऊतक भी कहते हैं। पैरेन्काइमा की कोशिकाएं अक्सर पत्तियों के अंदरूनी सतह, तने और जड़ों के भराव में पाई जाती हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और उनकी कोशिका भित्ति बहुत ही पतली होती है। इनकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं और इनके मध्य में काफ़ी रिक्त स्थान होता है। बेटा बंधन मुक्त का मतलब है इन कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई नहीं होती हैं। पैरेन्काइमा पौधे को आधार प्रदान करता है। इनकी कोशिकाओं में रसधानियाँ होती हैं जो जल और भोजन को एकत्रित करती हैं। पैरेन्काइमा के प्रकार, कुछ पौधों में पैरेन्काइमा क्लोरोफिल पाए जाने के कारण इसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं या हरित ऊतक भी कहते हैं। क्लोरेन्काइमा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, जिसके कारण पत्तियों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा एरेन्काइमा कहते हैं। इनकी कोशिकाओं के बीच हवा की गुहिकाएं होती हैं और इनसे जलीय पौधे हल्के होते हैं, जिसके कारण वो जल पर तैर सकते हैं। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पादपों में स्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए। तो बेटा हम ऊपर पढ़ चुके हैं, पादपों में स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। ये यहाँ पे लिख लीजिए इसका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया आपका बेटा, नोट डाउन कर लेंगे सारे बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विभेदीकरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं या क्रिया किसे कहते हैं? तो ये हमने पढ़ा था विभुजोतक ऊतक द्वारा बनाई गई कुछ कोशिकाएं एक विशेष विभाजन प्रक्रिया के बाद धीरे धीरे विभाजित होने की योग्यता खो देती हैं और ये कोशिकाएं विशिष्ट प्रक्रिया के कारण जो विभेदीकरण कहते हैं इसके द्वारा स्थायी ऊतकों का निर्माण करती हैं। ठीक है। किसी विशेष कोशिका को विशिष्ट, ये इरेज कर देंगे।
यहाँ से लिखेंगे बेटा, किसी कोशिका को विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया विभेदीकरण कहलाती है। इसके कारण एक सामान्य कोशिका अलग अलग आकृति आकार पाकर विशिष्ट कार्य करने के लिए ऊतक का निर्माण करती है। बेटा यहाँ तक लिख लेंगे। ये आपका क्वेश्चन 2 का आंसर हो गया, आंसर नंबर 2। ठीक है बेटा, ये आप यहाँ से लिख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैरेन्काइमा ऊतक की 2 विशेषताएं और 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो पैरेन्काइमा ऊतक की विशेषताएं हैं, इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और इसकी कोशिकाएं बंधन मुक्त होती हैं, ये विशेषताएं हो जाएंगी। और कार्य, इनके हरित लवक पाए जाने के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। और जलीय पौधों में इनमें ये होता है, ये लिख लेंगे यहाँ से सारे बच्चे। पौधों में पैरेन्काइमा ऊतक कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें पैकिंग ऊतक भी क्यों कहते हैं, इसमें है ये आंसर है यहाँ से। यह पौधों में आधारी पैकिंग का काम करते हैं, अतः इन्हें पैकिंग ऊतक भी सतह तने और जड़ों के भराव में पाई जाती है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बेटा। इस प्रकार आज की वर्कशीट का आपका पूरी होती है। उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी बेटा।